हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग वर्गमूल नामक चैप्टर को कवर करेंगे। चलिए आइए देखते हैं कि कैसे सिर्फ 5 मिनट में वर्गमूल निकालना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और चुटकियों में हम वर्गमूल निकाल लेंगे। दिमाग पे जोर नहीं देना है, बस समझना है बेसिक को। बहुत ही सिंपल है। देखिए, जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, जैसे 1 से लेके 9 तक का हमने क्या किया, वर्ग निकाल लिया। देखते हैं 1 का वर्ग करने पे 1 आता है, 2 का वर्ग करने पे 4 आता है, 3 का वर्ग करने पे 9 आएगा और 4 का वर्ग करने पे 16 आएगा। इसी तरह 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। देखिए, कोई संख्या जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं किससे 16 है, तो इसके इकाई का अंक क्या है, 6। इसके इकाई का अंक क्या है, 4। दो चीज़ें समझनी है, संख्या को देखना है और दिमाग में बैठाना है कि 6 आने की पॉसिबिलिटी क्या है। देखिए, वर्ग में 1 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, या तो संख्या 1 रही होगी या तो 9 रही होगी। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 1 है तो जाहिर सी बात है कि वह संख्या या तो 1 रही होगी या तो 9। इसी तरह से 4 आने की पॉसिबिलिटी हम देखते हैं तो या तो 2 रही होगी या तो 8। 6 के लिए देखते हैं, यहाँ पे जब हम 6 के लिए देखते हैं तो या तो संख्या 4 रही होगी या तो 6। इसी तरह से 5 के लिए सिंपल सा है, 5 ही रही होगी। जो कॉमन फैक्टर है वो ये है, नोट कर लीजिएगा कि 2, 3, 7 और 8 किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसके इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता है। फिर से समझते हैं कि अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 4 है तो जाहिर सी बात है ये संख्या क्या रही होगी, उस संख्या के इकाई का अंक या तो 6 रहा होगा या तो 4। इकाई का अंक 4 है तो या तो संख्या 2 रही होगी या तो 8। अगर 6 है तो 6 आने की पॉसिबिलिटी है, या तो संख्या की इकाई का अंक 6 रहा होगा या तो 4। समझते हैं कि कैसे किसी भी संख्या का वर्गमूल हम चुटकियों में निकाल सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप पाएंगे कि बहुत ही आसान है। जैसे हमने संख्या ले लिया 1024। देखिए, वर्ग करने के लिए हम जोड़ा बनाते हैं। हम पीछे से 2 अंक का जोड़ा बनाते हैं। इसमें देखते हैं इकाई का अंक क्या है, 4। बहुत ही सिंपल है। हमने इकाई का अंक देखा 4 है तो 4 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 4 आने की पॉसिबिलिटी है या तो 2 या तो 8। हमने यहाँ पे लिख लिया 2 या 8। ठीक है। अब जो संख्या बच गई हमारी क्या है, 10। इस जोड़े का काम खत्म हो गया है। हमको 2 संख्याएं मिल गई, या तो 2 होगी या तो 8 होगी। ध्यान दीजिएगा कि ऐसा किस संख्या का वर्ग करें कि इससे अधिक ना हो, इससे कम ही होना चाहिए। या तो 2 संख्याएं ऐसी लें जैसे कि 3 त्रिका 9 और 4 चौक 16, इसी के बीच में 10 आता है। 10 इन्हीं दोनों के बीच में आएगा। देखिए, ये छोटा है और ये बड़ा हो गया। दोनों क्रमागत संख्याएं हैं 3 और 4। तो इसमें हम छोटी वाली संख्या को चूज करेंगे। छोटी वाली संख्या कौन सी है, 3। दिमाग में रखिएगा कि हमने क्या किया है, एक बार फिर से देखते हैं। हमने लिया जोड़ा बना के इकाई का अंक 4। अब हमारे पास जो बचता है वो क्या है, वो है 4 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 4 2 ही कंडीशन में आ सकता है, या तो संख्या रही होगी 2 या तो 8। ये 4 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, या तो संख्या रही होगी 2 या रही होगी 8। यानी कि हमारी जो संख्या थी उसके इकाई का अंक हमको मिल गया है। अब कौन सी लेना है उसको समझना है। हम इसको देखते हैं। जो संख्या बची है वो है 10। 10 किन्हीं 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में आएगा। 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा, इससे बड़ी है 10। लेकिन 4 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगी 16। दोनों के बीच में आ रहा है। हम छोटी संख्या को चूज करेंगे। हमने यहाँ पे लिख दिया 3। अब हमारे सामने समस्या आ गई कि ये 32 होगा या 38 होगा। देखिए, दिमाग में रखिएगा कि 3 चौक 12। 3 चौक कितना हो गया, 3 चौक हो गया 12। अब 12 को हम लोग ध्यान से देखते हैं कि 12 जो है बड़ा है 10 से।
12 जो है वो बड़ा है 10 से। तो हम देख पाते हैं कि 12 जो है बड़ा है 10 से। चूंकि ये बड़ा है इसलिए हम छोटी संख्या को लेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये संख्या क्या हो गई, छोटी हो गई। इसका गुणनफल आ गया हमारा 12 और संख्या हो गई छोटी, तो हम छोटी संख्या को लेंगे और हमारा उत्तर हो जाएगा 32। ये हमारा उत्तर हो गया 32। एक बार फिर से समझते हैं। 1024 था, हमने जोड़ा बनाया, इकाई का अंक लिया 4। 4 आने की पॉसिबिलिटी या तो 2 है या तो 8। अब दूसरी चीज देखते हैं, ये जो संख्या बच गई 10, ये किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच कार्य कर रही है, 3 का वर्ग और 4 के वर्ग। अब हम देखते हैं कि 3 हमने ले लिया, छोटी संख्या को ले लिया, हमने किया 3 चौक 12। 12 जो हो गई वो हो गई इससे बड़ी, यानी कि हमारा जो 10 है वो क्या हो गया, 12 से छोटा हो गया। हमारा जो 10 था ये इनके गुणनफल से छोटा हो गया, तो हम छोटी संख्या को लेंगे और हमारा उत्तर हो जाएगा 32। समझ में आ गया आप लोग को। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखते हैं 2809 नहीं, थोड़ा इसको 2809 आपको फिर से कराएंगे। हमने ले लिया 625। देखिए हमने यहाँ पे बनाया जोड़ा। 5 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, हम लोगों ने पहले ही देख रखी थी। 5 आने की पॉसिबिलिटी केवल 5 है, तो ये हो गया 5। अब ध्यान से समझिएगा, जब 5 आ जाए तो सिर्फ एक संख्या चूज करेंगे, तुरंत उत्तर आ जाएगा। अब 6 को हम देखते हैं तो 6 2 दूनी 4, ये छोटा है 6 से, और 3 त्रिक 9 बड़ा है। हम देख रहे हैं 2 तिहाई 6, लेना कौन सी संख्या है, छोटी संख्या, तो ये हो गई 25। हमारा आंसर हो गया 25। इसी प्रकार से हम लोग तीसरा लेंगे। तीसरा आपको दिखाते हैं। जैसे हमने ले लिया 2809, देखिए समझिएगा, जोड़ा बनाया। 9 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 9 आने की पॉसिबिलिटी हम यहाँ से देख पा रहे हैं, कहाँ गया ये, 3 या 7। 9 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 3 या 7। तो यहाँ पे या तो 3 रही होगी या तो 7 रही होगी। अब इसके साथ कौन सी संख्या लेनी है, 28। 5 पचम 25 और 6 छंग 36। 5 का स्क्वायर छोटा होगा 28 से, जबकि 6 का स्क्वायर क्या होगा, बड़ा होगा। हमने कौन संख्या चूज करनी है, छोटी वाली। तो हमारा जो डब्बा बना वो ये बना कि या तो 53 होगी या तो 57 होगी। अब हम देखते हैं कि ये संख्या क्या है, तो होता है 5 छंग 30। ये संख्या क्या हो गई, संख्या छोटी हो गई 30 से, संख्या हो गई इनके गुणनफल से छोटी, तो हम कौन सी लेंगे, छोटी संख्या को। हमारा आंसर हो जाएगा 53। इसी प्रकार से हम लोग कितने भी बड़े संख्या हो उसका वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं। देखते हैं, जैसे हमने देखा कि 15,625। देखिए अगर वो संख्या गलत होगी तो फिर उसका वर्गमूल आएगा ही नहीं, या तो निकटतम मान में ले जाके पटक देगा। 15,625 हम देखते हैं यहाँ से 5 हो गया। अच्छा 5 के बाद तो एक ही चीज़ करना है हमको, कि कुछ करना ही नहीं है। देखते हैं बच गई 156। तो 156, 11 क्रम में 121, 12 क्रम में 144। ये जो है छोटी 156 से, और 13 क्रम में हो गई 169। 12 और 13 के बीच में ये लाई कर रही है। देखिए समझिएगा, 12 और 13 के, तो हम कौन संख्या यूज करेंगे, छोटी वाली। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये 12 और ये 5, 125। 125 का वर्ग कितना हो गया, 15,625। आशा है कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा और आप लोग आसानी से वर्गमूल निकाल पाएंगे। अगले लेक्चर में हम इसको फिर से और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।